जी, तो दोस्तों आज का इफेक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड कॉम्प्लेक्स के 6 डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे। देखेंगे कि वर्ड कॉम्प्लेक्स को एज एन एडजेक्टिव कैसे यूज़ करते हैं, एज अ नाउन इसे कैसे यूज़ किया जाता है और एज अ वर्ब भी इसको कैसे यूज़ करते हैं। इस पर्पज़ के लिए हम इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस भी बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि फिर है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, वर्ड कॉम्प्लेक्स का सबसे जो कॉमन मीनिंग है वो है जटिल का या पेचीदा का, और इसको हम इस सेंस में एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ये एक जटिल मसला है, ये एक पेचीदा मसला है। दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इसके अलावा भी हम वर्ड कॉम्प्लेक्स को एज एन एडजेक्टिव मैथमेटिक्स में भी यूज़ करते हैं और केमिस्ट्री में भी इसको यूज़ किया जाता है। मैथमेटिक्स में जब कोई नंबर हो या कोई भी इक्वेशन हो, कोई क्वांटिटीज़ हमने रखी हों जिनमें बोथ रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स आ रहे हों, तो उसको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसी तरह केमिस्ट्री में भी जब आप कोई चीज़ जिसको आप डिनोट कर सकें, मतलब कोई 2-3 एटम्स को मिला के कोई नई चीज़ बनाएं, तो उसको भी उसको भी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब देखते लेते हैं कि वर्ड कॉम्प्लेक्स को एज अ नाउन कैसे यूज़ करते हैं। अब आपने सुना होगा कि अगर एक सोसाइटी में या एक जगह पे बहुत सी बिल्डिंग्स एक तरह की बना दी जाएं जिसमें लोग रह रहे हों या फिर वहाँ पे ऑफिसेज हों, तो उनको अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स या ऑफिस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसी तरह हॉस्पिटल्स में भी आपने देखा होगा कि जहाँ पे लेट सपोज हार्ट सर्जरी कॉम्प्लेक्स होगा, जहाँ पे हार्ट की सर्जरीज होती होंगी, या हार्ट कॉम्प्लेक्स होगा जहाँ पे हार्ट से रिलेटेड काम किया जाता है। चलिए वर्ड कॉम्प्लेक्स को एज अ नाउन यूज़ करते हुए एक सेंटेंस बनाते हैं, जिससे मैं कह सकता हूँ कि आई लिव इन आ बिग अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, कि मैं एक बहुत बड़े अपार्टमेंट जो कॉम्प्लेक्स है उनमें रहता हूँ। मतलब आई लिव इन अ फ्लैट इन अ बिग अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। आई लिव इन अ लेट्स सपोज फ्लैट इन अ बिग अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, के मैं एक फ्लैट में रहता हूँ जो कि एक बहुत बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। आई लिव इन अ फ्लैट इन अ बिग अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। इसी तरह दोस्तों, साइको एनालिसिस में भी वर्ड कॉम्प्लेक्स को यूज़ किया जाता है। जब हम साइको एनालिसिस कर रहे होते हैं तो फिर जो रिलेटेड ग्रुप ऑफ इमोशनली सिग्निफिकेंट आइडियाज़ होते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ को साइकोलॉजिकली कोई मसले पैदा होते हैं, तो उसको भी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, इसको साथ साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं। और हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिस एडजेक्टिव के तौर पे कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में यूज़ होता है, तो उसी तरह जब हम एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को जमा करके, एटम्स को जमा करके, या कोई आयन बनाते हैं, तो उसको भी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और वर्ब के तौर पे इसको हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं कि वो जो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम मतलब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कोई 2-3 चीज़ों को मिला के, एटम्स को मिला के आप कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो उसको भी आप एज अ वर्ब कॉम्प्लेक्स यूज़ करेंगे। चलिए वर्ड कॉम्प्लेक्स को यूज़ करते हुए एक और सेंटेंस बनाते हैं, जिससे मैं कह सकता हूँ कि इसके अलावा भी आपने सुना होगा कि होम्योपैथी में भी
कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दवाइयाँ होती हैं तो उनको भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। एक और सेंटेंस बनाते हैं वर्ड कॉम्प्लेक्स को यूज़ करते हुए कि आई, या लेट्स सपोज ही इज़ ट्राइंग टू बाय an office space in a big office complex, कि एक कोई बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे एक ही तरह की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और वहाँ पे ऑफिसेज हैं तो उसको ऑफिस कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। और हम कह रहे हैं कि वो एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स में एक ऑफिस की जगह ख़रीदने की कोशिश कर रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू बाय एन ऑफिस स्पेस इन अ बिग ऑफिस कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों अब आपको वर्ड कॉम्प्लेक्स के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड कॉम्प्लेक्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.